नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां स्वास्थ्य केंद्र सकरार के चिकित्सक डाल रहे मरीजों के हक पर डाका। साथ ही बात होगी मेरठ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग पर बरसाए फूल। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर झांसी से, जहां सकरार स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मिलने वाली निःशुल्क दवाओं को खुले में जलाकर नष्ट किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। आरोप है कि प्राइवेट आउटसोर्सिंग कर्मचारी किशोरी कुशवाहा द्वारा पैक बंद टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन को अस्पताल भवन के पीछे गड्ढे में लगाकर डिस्पोज किया गया, जिससे इंजेक्शन में निपल्स पटाखों की तरह फटे। पूर्व में भी अर्धजली दवाइयां पकड़ी गई थीं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर ब्रज किशोर सिद्धार्थ ने इन कर्मचारियों की लापरवाही बताया था। इस बार जब प्रभारी नवनीत बंसल से पूछा गया तो उन्होंने केवल देखते हैं कहकर जवाब दिया। स्थानीय लोगों और मीडिया की ओर से इस लापरवाही पर नाराजगी जताई जा रही है और मांग की गई है कि सरकार इस पर सख्त कार्यवाही करे और दोषियों को सजा दे। साथ ही दवाओं के निपटान के लिए सुरक्षित और निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां लोहिया नगर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड स्थित नौगजा पीर के सामने दो तेज रफ्तार स्कूटी आमने सामने आ गई और भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य युवक घायल हो गए हैं। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के वक्त किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। मृतक इस्लामाबाद लिसाड़ी गेट निवासी नाजिम का चचेरा भाई था, जो पीपली खेड़ा से लौटते समय दुर्घटना का शिकार हुआ। भिड़ंत में स्कूटी चला रहे युवक सहित दूसरी स्कूटी के 2 सवार भी घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक तीनों का इलाज जारी है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और NH 58 पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। भाजपा नेताओं के साथ हर साल इस तरीके से फूलों की बारिश होती है। उन्होंने कहा कि युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं, जो सद्भाव की मिसाल है। उन्होंने बताया कि सरकार और सामाजिक संगठनों ने यात्रा के लिए पुख्ता व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कांवड़ियों से अपील की कि उपद्रवी तत्वों से सावधान रहें और ऐसे लोगों की सूचना प्रशासन को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान CCTV से कर ली गई है। पोस्टर लगाकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां पर कमिश्नर DIG ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। बता रहे कि DIG ने बताया कि पुष्प वर्षा कर हवाई निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही साथ हवाई निरीक्षण से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है। DIG हेलीकॉप्टर से कम समय में बड़े क्षेत्र का निरीक्षण होता है। DIG ने बोला कि कमिश्नर यशोदा भास्कर निरीक्षण कर उन्होंने भी पुष्प वर्षा की है। साथ ही साथ कांवड़ मार्ग, अज्ञातनाथ मंदिर, NH 58 पर निरीक्षण करके पुष्प वर्षा की गई है। मेरठ पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से DIG वापस लौटे। बता दें कि मेरठ में कांवड़ियों का काफी स्वागत किया जा रहा है। सर, आज कुछ वर्षा की गई है, कांवड़ियों की मॉनिटरिंग भी की गई है हेलीकॉप्टर से, कहाँ तक क्या? देखिए, वैसे आज शासन की ओर से यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के निवर्तन पर आज यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की गई थी शासन द्वारा, और इसी का उपयोग करके मैंने और DIG साहब ने आज जो प्रमुख मार्ग है यहाँ के NH 58 है, जो सलावा से गुजरती हुई जो हमारी नहर पटरी है, जहाँ से कांवड़ बड़ी मात्रा में चलती हैं, और जो शहर में जो प्राचीन हमारा अवगढ़नाथ जी का मंदिर है, इस क्षेत्र का हम लोगों ने जायज़ा लिया। वहाँ पर जो कांवड़ अभी चल रहे हैं उनका भी हम लोगों ने दर्शन किया, और साथ साथ में जो इन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। सर, कहाँ से कहाँ तक है आपका पूरा रूट, कितने का क्या क्राउड है कांवड़? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रमुख स्थान है सारे मेरठ जनपद में जहाँ से कांवड़ गुजरती है, खास करके जो आपकी नहर पटरी है, अवगढ़नाथ जी मंदिर है, और साथ ही में जो NH 58 है, ये प्रमुख स्थान है जहाँ से कांवड़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलते हैं। तो इन सभी मार्गों का हम लोगों ने हवाई निरीक्षण भी किया और साथ साथ में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की। सर, आपके द्वारा आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, क्या मार्ग था, क्या रूट था, क्या काम है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हवाई सर्वेक्षण हेतु और निरीक्षण हेतु ये सेवा दी गई है, जिसमें आज मंडलायुक्त मेरठ एवं मेरे द्वारा
हवाई सर्वे किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो शहर का क्षेत्र है जहाँ से श्रद्धालु गुजर रहे हैं, हमारा NH-58, इसके अलावा नहर पटरी, इसके पूरे इस पे चलते हुए इस पे जो शिविर भी हैं हमारे, उनको भी देखा गया है और कुछ जगह चिन्हित की गई है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा फोर्स अभी लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और ट्रैफिक के बारे में भी एक जायज़ा लिया गया है, उसमें जो और निर्देश देने हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इससे जो है कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ये हवाई दौरा किया गया था और इसके बाद जो भी इसमें आगे की कार्रवाई है वो की जाए। सर लगातार कि इसे हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग की जाएगी कांवड़िया श्रद्धालुओं की? हाँ, एरियल सर्वे जैसे हमने कहा वो ड्रोन से भी होता है और हेलीकॉप्टर से भी होता है, तो दोनों तरीके से किए जा रहे हैं जगह जगह पर। हेलीकॉप्टर से अच्छी बात ये कि कम समय में बड़े क्षेत्र पर जो है, चाहे वो हमारे घाट हो, नहर पटरियाँ हो या हाईवेज हो, इन सभी पर नज़र बनाई रखी जा सकती है। सर जिस तरीके से आज आपने निरीक्षण किया है कि कांवड़ियों को किस तरीके से संख्या आती दिखाई दे रही है, लगभग कितनी संख्या आ रही है और काफी, अभी एग्जैक्टली मैं ऐसे तो नहीं कह सकता, लेकिन लगातार हमारे जितने प्रमुख मार्ग हैं सब फुल चल रहे हैं, उसमें कांवड़िए हमारे गुजर रहे हैं और रात्रि में भीड़ और बढ़ जाती है। अभी भी हरिद्वार की तरफ जाने वालों की भीड़ भी बरकरार है और वहाँ से लौटने वालों की। धन्यवाद। मेरठ से सीनियर संवाददाता शान गाजी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।